हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉक में। फ्रेंड्स, इंग्लिश मैराथन का आज दूसरा क्लास है, सेकंड क्लास है। कल की क्लास में आपने देखा था 1 से लेकर के 20 तक स्ट्रक्चर्स, जिससे कि आप इंग्लिश वाक्यों को हिंदी में और हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज से फ्रेंड्स जो मैं स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ वो 21 से लेकर के और 40 तक देंगे, यानी कि आज की क्लास में भी आपको 20 स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे जो बिल्कुल सटीक और आसान होगा, जिससे आप इंग्लिश ट्रांसलेशन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए। लगातार आपको पूरे 4 वीडियोस जो है प्रोवाइड कराएंगे ए इंग्लिश मैराथन का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की जो पहला स्ट्रक्चर है वो है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन, ये रहा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस शुड हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस वांट या wants प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस want या wants प्लस नाउन। तो फ्रेंड्स इन्हीं 4 जो स्ट्रक्चर हैं इन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो एक गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, कल की क्लास में, कल की इंग्लिश मैराथन क्लास में आपको बताया गया था शुड का प्रयोग। ठीक है, किसका? शुड का, जिससे कि चाहिए से जुड़ा हुआ होता है, जिसका हिंदी अर्थ जो होता है चाहिए बनता है। और ऐसे हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो, यानी कि अगर शुड का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले देखना होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए है या नहीं। चाहिए है तो फिर उसके बाद एक कंफर्म होता है कि वो एडवाइस के रूप में है या नहीं है। तो फ्रेंड्स कल की वो क्लास की बात थी, लेकिन आज की क्लास में जो स्ट्रक्चर आपको शुड का मिल रहा है वो है सब्जेक्ट शुड और हैव प्लस नाउन है। तो गौर कीजिएगा, हैव का तात्पर्य से यहाँ पे सब्जेक्ट के पास कोई संज्ञा होने का, यानी कि स्पष्ट ये कहेंगे कि के पास प्लस संज्ञा होना चाहिए। मतलब फ्रेंड्स ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में ए रहे कि के पास, मतलब के पास सब्जेक्ट के पास कोई संज्ञा हो, जैसे उसके पास एक छाता होना चाहिए तो ही शुड हैव एन अम्ब्रेला, ही शुड हैव एन अम्ब्रेला। आपके पास पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए, यू शुड हैव अ स्ट्रेंथ। तो इस तरह के वाक्य देखिए, गौर कीजिए, आ रहा ना, तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए। तो ताकत क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में नाउन है। ठीक है, अगर एक है कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए तो पैसा क्या है? नाउन है। तो तुम्हारे पास, ठीक है, पास होना चाहिए ना, पास होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह जो पास लगा हुआ है तो फिर ये जो है आपको इस स्ट्रक्चर से आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। मोहन के पास क्रिकेट होना चाहिए, मोहन शुड हैव क्रिकेट। तुम्हारे पास पानी होना चाहिए, यू शुड हैव वाटर। मेरे पास भोजन होना चाहिए, आई शुड हैव फूड। तो इस तरह फ्रेंड्स आप आसानी से बना सकते हैं, जिससे ये बोध होना चाहिए कि सब्जेक्ट के पास कोई संज्ञा हो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट शुड हैव। देखिए इसमें भी शुड है, इसमें भी शुड हैव है, लेकिन बट यहाँ पे देखिए पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज किया गया है फ्रेंड्स। जो तीसरे फॉर्म का जब यूज किया गया है ना, तो गौर ये भी आपको करना चाहिए कि ऐसो है किसी पास्ट या फिर थोड़ा पहले किसी एक्शन को होने का बोध हो। ठीक है, जिससे करना हो कि तुम्हें आना चाहिए। आना चाहिए मतलब कि 2 बातें कंडीशन में आती है, एक की एक फ्यूचर। तो फ्यूचर की बात नहीं की जा रही, मतलब कि आना चाहिए तो अब के बाद नहीं, बल्कि पहले कोई एक्शन हो जो हो जाना चाहिए था, मतलब हो जाना चाहिए था इससे पहले। तो चाहिए क्या? क्रिया प्लस
चाहिए। तो फिर ऐसा रहेगा सेंटेंस, जिससे ये आपको उसके भाव को समझना है कि एक्शन जो है अभी से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर वैसे के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट शुड हैव और इसके बाद वर्ब के तीसरे रूप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे ना सपोज दैट मान लीजिए कि आप कल शाम में किसी पार्टी में गए हो, ठीक है, बट आपका एक दोस्त नहीं आया और दूसरे दिन मिल रहा है, क्या यार तुमने वहां गया था, कैसा रहा पार्टी, तो फिर आप तो बताएंगे ही ऐसा रहा, बट ये भी तो कहेंगे कि आपको वहां आना चाहिए। आना चाहिए मतलब कब, कल की पार्टी में आना चाहिए। तो इस तरह का वाक्य हो तो सब्जेक्ट शुड हैव V3 से यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इसी का एक और स्ट्रक्चर बन रहा है कि शुड हैड, तो इसमें और इसमें देखिए फर्क है। यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैड है। हैड मतलब कि आना चाहिए, तो आना चाहिए जो इस स्ट्रक्चर से जो वाक्य बन रहा है, वैसे ही स्ट्रक्चर वाक्य में अगर था लगा रहे, जैसे आना चाहिए था, आया नहीं बट आना चाहिए था, तो क्या होगा फ्रेंड्स, क्रिया प्लस चाहिए था। तो इस तरह फ्रेंड्स रहे ना, तो शुड हैड लगाएंगे, शुड हैड और पास्ट पार्टिसिपल ही रहेगा, समझ गए फ्रेंड्स। इस तरह पास्ट पार्टिसिपल ही रहेगा। तुम्हें इस काम को करना चाहिए था, यू शुड हैड डन दिस वर्क, तुम्हें एक कलम खरीदना चाहिए था, यू शुड हैड बाय अ पेन, तो बाय को क्या करेंगे, बॉट अ पेन, बॉट अ पेन पास्ट है ना, इसलिए तुम्हें वहां पहुंच जाना चाहिए था, यू शुड हैड रिच्ड देयर, रिच्ड देयर, मुझे इस काम को कर लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए था पहले ही, आई शुड हैड डन दिस वर्क। तो इस तरह आप आराम से बना पाएंगे। बस गौर करना है कि यहाँ पे हैड होगा, यहाँ पे हैव होगा, बस था हो ना, तो फिर आप हैड लगा दीजिए चाहिए के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स want या wants, want सब्जेक्ट, wants to be one ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स want का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, चाहिए, क्या होता है, चाहिए ना, want चाहिए। तो चाहिए में देखिए यहाँ पे जो है वो to be one है, to be one मतलब कि इंडेफिनिट वर्ब है, नॉन फिनिट वर्ब है, तो नॉन फिनिट वर्ब है यानी कि क्रिया है। तो फिर ऐसे वाक्य के पहचान में होता है, जो हिंदी वाक्य होता है उसके लास्ट में आपको मिलेगा क्रिया प्लस चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता है, चाहते हैं, चाहते हैं, चाहता हूं, etc। जैसे मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वह एक गाना गाना चाहता है तो ही वॉन्ट्स टू सिंग अ सॉन्ग। मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूं मतलब मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं इस काम को करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क। इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिर क्या चाहना, क्रिया को चाहना, गौर कीजिएगा यहाँ पे क्रिया का चाहना होना चाहिए, संज्ञा का नहीं, क्रिया का होना चाहना, ठीक है, क्रिया की चाहना जिसमें ना लगा रहता है। जैसे वह यहाँ आना चाहता है, आना चाहता है, he wants to come here, मैं वहां जाना चाहता हूं, I want to go there। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ध्यान देना है, want और wants जो ऑप्शन है ना, तो फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर he, she, it और one नाउन, he, she, it और one नाउन के साथ लगेगा wants, क्या लगेगा, wants, ये जो देख रहे हैं ना wants लगेगा किसके साथ, तो he, she, it थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है ना एक नाउन, उसके साथ want लगाना है और बाकी के साथ क्या लगाएंगे ना, बाकी के साथ लगाएंगे फ्रेंड्स want, क्या करेंगे, want करेंगे ना, he, she, it एक नाउन के साथ want लगाएंगे, wants s वाला लगाएंगे, लेकिन बाकी के साथ want ही लगाएंगे, यानी कि अदर, जैसे you, they, I, ये सब जो हो पोलर नाउन हो सब्जेक्ट की जगह पे तो want लगाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और पॉइंट आपको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब इसे ये दोनों के लिए आपको क्लियर किया जा रहा है, देखिए इसमें भी want है, इसमें भी wants है ना, इसमें भी want है, इसमें भी wants है, ये दोनों के लिए यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि wants का प्रयोग he, she, it और one नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को तब लगाएंगे, बाकी के साथ want लगाएंगे। फ्रेंड्स इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, फॉर नेगेटिव एक पॉइंट देना है कि आप जो यहाँ पे ही, सी, इट एक नाउन देख रहे हैं ना ये वाला है, तो यहाँ ले आइए, तो ही, सी, इट एक नाउन के साथ क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, तो डज
नॉट, अब डज नॉट लगाएंगे ना तो फिर वांट करेंगे, वांट्स नहीं, ही सी इट एक नाउन रहेगा तो डज नॉट वांट लगा देंगे, फिर जो वांट्स होता है ना ये वांट में बदल जाएगा, और बाकी के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट वांट, डू नॉट वांट, डू नॉट वांट। तो इस बातों को भी ध्यान देना है आपको जब नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो समझ गए होंगे कि ही सी इट एक नाउन के साथ वांट्स वाला लगेगा, बाकी के साथ वांट वाला, और नेगेटिव बनाने के लिए ही सी इट एक नाउन के साथ डज नॉट वांट और बाकी के साथ डू नॉट वांट, ये दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए है। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये देख रहे हैं यहाँ पे क्रिया प्लस चाहता है, चाहते हैं, चाहते हैं, तो इसी में हम यहाँ पे कर देंगे संज्ञा, संज्ञा प्लस चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूं, ऐसा होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे संज्ञा, ध्यान देना ये है संज्ञा, संज्ञा अगर रहे चाहता है, चाहते, जैसे मैं एक कलम चाहता हूं, आई वांट अ पेन, ऐसा नहीं कि आई वांट टू अ पेन, टू का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि इसमें संज्ञा है, ठीक है। वह एक गिलास पानी चाहता है, he wants a glass of water, he के साथ क्या लगेगा, wants लगेगा, एस वाला ना, wants, he wants a glass of water। रामू भोजन चाहता है, रामू क्या है, सिंगुलर है ना, इसलिए क्या लगाएंगे, wants, रामू wants food, रामू wants food। मैं एक कप चाय चाहता हूं, I want a cup of tea। तो फ्रेंड्स इस तरह गौर करना है, टी क्या है, संज्ञा है, पानी क्या है, संज्ञा है, भोजन क्या है, संज्ञा है, क्रिया नहीं है, एक्शन नहीं है ना, एक्शन वाला रहे तो फिर वांट, वांट्स के बाद टू भी वन लगाइए ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, और फिर यहाँ पे नाउन हो तो क्या करेंगे, वांट वांट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए नाउन मौजूद होगा, इसमें देखिए पहचानने में क्लियर हो जा रहा है, क्रिया और संज्ञा। तो इस तरह फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि शुड हैव का प्रयोग और नाउन का कब, जब संज्ञा के पास कोई संज्ञा होने का बोध हो, चाहिए के साथ ना, जैसे उसके पास पैसा होना चाहिए तो ही शुड, चाहिए होना चाहिए, ही शुड हैव मनी ना, और ये भी थी जो देख रहे हैं ना शुड हैव के साथ, वो किसके लिए, तो चाहिए के साथ एक्शन हो जाने का भाव उत्पन्न हो ना, जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए, जाना चाहिए अभी नहीं पहले ही जाना चाहिए ना, तो यू शुड हैव गॉन देयर, गॉन देयर पार्टिसिपल लगाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर उसी चाहिए के साथ था लगा रहे, जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, बस फर्क था का है, तुम्हें वहां जाना चाहिए था तो यू शुड हैड गॉन देयर, इस तरह होगा। और इसमें क्रिया की बात की जा रही है, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश ना, और इसमें संज्ञा की बात हो, जैसे मैं आपका सहायता चाहता हूं तो आई वांट योर हेल्प, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं, अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस wanted plus noun, subject plus need या needs plus to plus V1 plus object, subject plus need या needs plus noun। प्लेयर्स गाड़ी था ये ठहरा के छोड़ दिए थे वो, लगा दे लगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट का स्ट्रक्चर है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस नीडेड प्लस टू प्लस
V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नीडेड प्लस नाउन। तो फ्रेंड्स इस तरह जो अगला स्ट्रक्चर आपको मिलने जा रहा है वो देखिए आपको इस तरह है। तो अभी जो देखिए आप सब्जेक्ट के बाद वांट वांट्स, ठीक है, वांट वांट्स में क्या जोड़ा गया था, वांट वांट्स टू भी वन ऑब्जेक्ट और वांट वांट्स नाउन, ठीक है, एक क्रिया के लिए और एक संज्ञा के लिए। और उसी का यहाँ पे देखिए पास्ट रूप बना हुआ है, पास्ट फॉर्म बना हुआ है, पास्ट टेंस के लिए ना, सब्जेक्ट वांटेड, वांट का वांटेड, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, टू भी वन ऑब्जेक्ट, टू भी वन यानी कि एक्शन वाला है, क्रिया वाला है, ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वांटेड ही है सेम, और इसमें क्या है, नाउन की बात की जा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो पहचान होता है, यानी किस तरह की हिंदी वाक्य रहेगा अंत में पहचान, जिससे हम सब्जेक्ट वांटेड और टू भी वन से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका पास्ट लीजिए, क्रिया प्लस चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, या फिर चाहा, क्या फ्रेंड्स, चाहा ना, क्या पहचान दिया गया, क्रिया प्लस चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, या फिर चाहा। जैसे मैं वहां जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो देयर, मैं आपसे मिलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू मीट यू, वह एक कार खरीदना चाहता था, ही वॉन्टेड टू बाई अ कार। रामू अंग्रेजी सीखना चाहता था, रामू वांटेड टू लर्न इंग्लिश। मैं तुमसे बात करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, बात करना चाहता था, वह यहाँ कल आना चाहता था, he wanted to come here। तो फ्रेंड्स इस तरह आप बनाएंगे, क्योंकि क्या रखना है, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो wanted का यूज करेंगे, wanted to be one object। फ्रेंड्स इसे देखिए यहाँ पे ए जो है ना और ए, ये दोनों स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, और कुछ यहाँ पे ए जो दोनों लास्ट देख रहे हैं, इन सभी के लिए आपको नेगेटिव बनाना हो ना, तो सिंपल सी बात है कि डिड नोट लगाएंगे, डिड नोट के बाद क्या लगाएंगे, वांट, ये जो प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, एक किस रूप में आ जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा। वांटेड जो है ना, ईडी जो है वो खत्म हो जाएगा और वांटेड बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि पास्ट का ये जो है ना इंडिकेट करने के लिए डिड आ जाता है, इसलिए नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे कहना हो कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था, तो आई डिड नॉट वांट टू मीट यू, वह इस काम को नहीं करना चाहता था, he did not want to do this work। इस तरह आप क्या बनाएंगे, इसको नेगेटिव, जब इन दोनों को के लिए नेगेटिव ऐसे ही बनाएंगे। क्योंकि डिड नॉट लगाएंगे तो गौर करेंगे वांटेड नहीं होगा, क्या होगा, वांट रहेगा ना, वांट, ये जो ईडी है वो खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा, डिड जो है उसका पास्ट इंडिकेशन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह बनाएंगे। नेक्स्ट है आपको इसी का नाउन के लिए देखना है ना, संज्ञा के लिए, तो इसमें हो जाएगा संज्ञा प्लस चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, इटीसी चाहा। जैसे वह आपका सहायता चाहता था, he wanted your help, मैं भोजन चाहता था, I wanted food। संज्ञा की बात की जा रही है, भोजन क्या हुआ, संज्ञा हुआ, सहायता क्या हुआ, संज्ञा के रूप में हुआ, ठीक है। उसे वह एक छाता चाहता था, he wanted an umbrella, he wanted an umbrella। मैं एक कप चाय चाहता था, पास्ट में चाहता था, I wanted a cup of tea, I wanted a cup of tea। मैं एक बुक चाहता था, I wanted a book। श्यामू एक बांसुरी चाहता था, श्यामू wanted a flute। इस तरह क्या हुआ, संज्ञा की बात हुई, ठीक है। संज्ञा प्लस चाहता था, चाहती थी, जो चाहते थे है, या फिर चाहा भी होता है ना। और इसको नेगेटिव दोनों को बनाने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, तो डिड नॉट प्लस वांट, डिड नॉट प्लस वांट का प्रयोग करेंगे, इंडिकेशन ये दोनों के लिए है ना, ये दोनों के लिए नेगेटिव फॉर्म। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या है, सब्जेक्ट नीड और नीड्स है, नीड और नीड्स, इसमें भी देखिए सब्जेक्ट नीड और नीड्स है। तो इन दोनों के लिए जो होता है कॉमन सी बात है कि ही, शी, इट और वन नाउन ना, ही, सी, इट और नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, वन नाउन हो तो नीड्स वाला लगाएंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ नीड लगाएंगे। और इसमें भी देखिए वो दो कंडीशन है ना, कि टू भी वन यानी इंडेफिनिट वर्ब क्रिया के लिए, एक्शन को बतलाने के लिए, और उसी का यहाँ पे नाउन है यानी कि इसको संज्ञा को बतलाने के लिए। तो फ्रेंड्स क्या फर्क होता है, चलिए देख लेते हैं। इसमें होता है फ्रेंड्स नीड, और नीड का मतलब होता है आवश्यकता, जरूरत, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे
क्रिया प्लस ने की जरूरत या फिर आवश्यकता है क्या है देखिए वर्ब किससे का क्रिया प्लस ने की जरूरत या आवश्यकता है ने ही रहेगा आपको जरूरत पड़ेगा या फिर आवश्यकता ये दोनों में से कोई एक हो सकता है जैसे तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है यू नीड टू लर्न इंग्लिश रामू को अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है रामू नीड्स टू स्पीक इंग्लिश आपको पैसा कमाने की आवश्यकता है यू नीड टू अर्न मनी मुझे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है I need to teach the children. तो इस तरह फ्रेंड्स अगर ने क्रिया की आवश्यकता हो गौर कीजिएगा क्रिया की आवश्यकता हो तो फिर आप सब्जेक्ट और ही सीट वन नाउन के साथ नीड्स लगाएंगे बाकी के साथ नीड का प्रयोग करेंगे ठीक है और टू भी वन लगेगा अदर वर्ड की आवश्यकता पड़े तो फिर आगे लगा सकते हैं इस तरह आप आसानी से इस तरह के पहचान वाले वाक्यों के साथ इस नियम से इस रूल से आप चेंज कर सकते हैं और इसी का जो नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स नीड और नीड्स देखिए ना दोनों समानता है नीड और नीड्स लेकिन यहाँ पे टू भी वन के जगह पे क्या है नाउन है तो फिर फ्रेंड्स ये होता है संज्ञा की गौर कीजिएगा संज्ञा की प्लस जरूरत या आवश्यकता है संज्ञा की जरूरत या आवश्यकता है जैसे आपको भोजन की आवश्यकता है यू नीड फूड उसे पानी की आवश्यकता है ही नीड्स वाटर उसे ज्ञान की जरूरत है ही नीड्स नॉलेज तुम्हें पैसा की आवश्यकता है यू नीड मनी उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है ही नीड्स माई हेल्प तो फ्रेंड्स इस तरह आप बना सकते हैं ठीक है लेकिन फ्रेंड्स मैंने पहले भी बता दिया गया है कि नीड और नीड्स जो है ना यहाँ पे तो उसको नेगेटिव बनाना हो ऐसे वाक्य को तो क्या करना है ही सीट एक नाउन के साथ डज नॉट और डज नॉट के बाद फिर क्या लगेगा नीड्स नहीं आएगा नीड यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगता है और बाकी के साथ डू नॉट नीड लगेगा ठीक है तो इस तरह बेशक इस दोनों को ध्यान देंगे जरूरत हो आवश्यकता है बट यहाँ पे एक में देखिए क्रिया है ठीक है और एक में संज्ञा है तो क्रिया है तो फिर नीड्स टू भी वन ऑब्जेक्ट और संज्ञा है तो नीड्स नाउन वाला को प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अब जो स्ट्रक्चर इसमें है आपको नीडेड इसमें भी नीडेड लेकिन इसमें नीडेड के बाद टू भी वन है और इसमें नाउन है यानी कि ये जो दोनों कंडीशन देख रहे हैं ना इसी का क्या है पास्ट फॉर्म है एक क्रिया वाला और दूसरा क्या है संज्ञा वाला ना तो फिर फ्रेंड्स आप गौर करेंगे कि यहाँ पे जो क्रिया प्लस ने की आवश्यकता या जरूरत है ना तो उसके जगह पे क्या आप कर दीजिए ने की जरूरत या फिर आवश्यकता थी थे इस तरह और इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स संज्ञा की आवश्यकता या फिर जरूरत थी तो इसमें देखिए क्या करना है इसमें देखिए आपको क्रिया दिया हुआ है ठीक है और इसमें संज्ञा दिया हुआ जैसा कि यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं ना क्रिया और संज्ञा तो प्रेजेंट में है जबकि ये दोनों क्या है पास्ट में है ठीक है तो ऐसे नेगेटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट को नीडेड लगेगा कोई भी सब्जेक्ट को नीडेड लगेगा इसमें सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं करना है सेपरेट यहाँ पे नेगेटिव बनाना हो तो डिड नॉट लगाइए डिड नॉट के बाद जो है वो क्या करेंगे नीड क्या करेंगे फ्रेंड्स नीड का प्रयोग करेंगे ठीक है ना वांटेड तो इसके लिए बताया गया था डिड नॉट नीड करेंगे नीडेड नहीं करेंगे ठीक है नीडेड नहीं करेंगे उसको प्रेजेंट फॉर्म में ले आएंगे ना तो फ्रेंड्स अगर कहना हो कि तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता थी कब पहले तो यू नीडेड टू गो देयर उसे यहाँ आने की आवश्यकता थी He needed to come here. मुझे कुछ बोलने की जरूरत थी तो I needed to speak something. तुम्हें इस कार को खरीदने की आवश्यकता थी You needed to buy this car. ठीक है रामू को पैसा कमाने की आवश्यकता थी या जरूरत थी रामू needed to earn
मनी। नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और डिड नॉट के बाद नीड लगाएंगे। जिससे कहना हो कि तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी, तो यू डिड नॉट नीड टू गो देयर। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या, संज्ञा की बात की जा रही है। जैसे आपको पैसा की आवश्यकता थी, यू नीडेड मनी, यू नीडेड मनी। लेकिन अगर ऐसा रहे नेगेटिव कि तुम्हें पैसे की आवश्यकता नहीं थी, तो यू डिड नॉट नीड मनी ना, आपको मेरी सहायता की आवश्यकता थी, यू नीडेड माई हेल्प, उसे आपकी सहायता की आवश्यकता थी, ही नीडेड योर हेल्प। नेगेटिव हो तो ही डिड नॉट नीड योर हेल्प। इस तरह फ्रेंड्स आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर पहचान लिए हो, अलग अलग मैंने दिखाया। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि जब भी आप क्लास को देखो तो एकदम आराम से कॉपी कलम लेकर के बैठो, ताकि ये सब स्ट्रक्चर जो है लिख ले सकते हैं आप, कभी भी इसका दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। या डोंट वरी, वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप आसानी से इनको देख सकते हैं, ठीक है। और एक ही जो फर्स्ट क्लास इंग्लिश मैराथन का आप ना देखे हो तो फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा क्लास फर्स्ट को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले स्ट्रक्चर की ओर। फ्रेंड्स अगला स्ट्रक्चर जो है वो है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आफ्टर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, या हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह, चलिए इसी को देख लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरे देखते हैं 5 स्ट्रक्चर को, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिएगा जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का सबसे पहले रखना है, ठीक है, सेंटेंस में शुरू में। और इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो तो आप रख सकते हैं, वो किस लिए, तो ये जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स इसको बोलते हैं ग्रामर की भाषा में इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य। जैसे किसी को कोई कार्य करने के लिए कहना हो, आदेश देना हो, ऑर्डर करना हो, तो फिर आप सबसे पहले क्या रखेंगे, V1 वर्ब के पहले रूप का रखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे कहो कि पानी पी लो, पानी पी लो, तो ऐसा क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है पानी, और इसके बाद पीना क्या है लास्ट में, है ना। तो वाटर ड्रिंक करेंगे, नहीं क्या करेंगे, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, क्या करेंगे, ड्रिंक वाटर। जैसे वहां जाओ तो गो देयर, ऐसा नहीं कि देयर गो, ऐसा तो नहीं करते। कहना हो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, तो ऐसा तो नहीं करते ना कि यहाँ का हियर और बैठो का सीट, तो क्या करते हैं, सीट हियर, सीट हियर। सबसे पहले क्या लगाते हैं, V1 वर्ब लगाते हैं ना। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, तेज दौड़ो, रन फास्ट, मुझे दो, गिव मी, उसे बुलाओ, कॉल हिम, सो जाओ, टेक रेस्ट, स्लीप नाउ, इस तरह। तो फ्रेंड्स ये जो हुआ इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। सबसे पहले आपको क्या रखना है, वर्ब के पहला फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाइए। भोजन कर लो, हैव फूड, या टेक फूड, ईट फूड, इस तरह। फूड को पहले नहीं रखते हैं, जबकि हिंदी में क्या है, पहले है ना। तो इस तरह फ्रेंड्स इसको नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव बनाना है तो देखिए V1 है ना, V1 है, ऑब्जेक्ट है सब, उससे पहले क्या कर देना है, डोंट, डोंट शॉर्ट में डू नॉट का डोंट रखेंगे, ठीक है, डोंट कर देंगे, इसी का नेगेटिव हो जाएगा। इंपरेटिव जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसी का नेगेटिव फॉर्म ए है। जैसे कहना हो यहाँ मत बैठो, तो डोंट सिट हियर, डोंट सिट हियर। इससे क्या, डोंट से क्या बन जाता है, मत ना, मत, ठीक है। मत के बाद क्रिया होता है, यहाँ मत बैठो, इस काम को मत करो, डोंट डू दिस वर्क, मत लिखो, डोंट राइट, मत बोलो, डोंट स्पीक, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, मत सुनो, डोंट लिसन, ठीक है, मत सो, डोंट स्लीप। इस तरह क्या होता है, डोंट लगाइए, V1 ऑब्जेक्ट लगाइए। क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। चलिए अब ये देखिए स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर है, एक ही वाक्य को आप इस अलग अलग 2 स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। पहला क्या है, आफ्टर V4 ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, हैविंग V3 ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आफ्टर से बनाएंगे आप
तो फिर वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करेंगे जेरेंड का, ठीक है। अगर आप हैविंग से बनाएंगे तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वो किस लिए, तो फ्रेंड्स जैसा होता है ना क्रिया प्लस कर, क्रिया प्लस कर, क्रिया प्लस कर, बहुत सारे वाक्य मिलेगा जिसमें लगा हुआ है क्रिया प्लस कर, ठीक है। इसको ध्यान में दीजिएगा। ये जो है ना स्वतंत्र एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये किसी अन्य वाक्य को सुटेबल बनाता है, किसी भी वाक्य के साथ सूट कर सकता है जरूरत करने पर, ठीक है। जिससे फ्रेंड्स कहना हो कि विद्यालय से आकर, तो क्या हुआ, विद्यालय से आकर। तो अगर इस वाला से बनाएंगे तो क्या होगा, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, या इन वाला से बनाएंगे तो क्या होगा, हैविंग कम, कमिंग नहीं लगेगा, इसमें भी थ्री लगाना है, हैविंग कम फ्रॉम स्कूल, खाना खाकर, आफ्टर ईटिंग फूड, या फिर हैविंग ईटन फूड, सोकर, आफ्टर स्लीपिंग, या फिर हैविंग स्लेप्ट, लिखकर, आफ्टर राइटिंग, इसका हैविंग राइटन, विद्यालय जाकर, आफ्टर गोइंग टू स्कूल, या फिर हैविंग गॉन टू स्कूल, इस तरह बना सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है वो है ऑन बिफोर ऑब्जेक्ट। इसका फ्रेंड्स होता है क्रिया प्लस ते, क्रिया प्लस ते, क्रिया प्लस ते, क्रिया प्लस, देखिए क्रिया दो बार आया है ना। जैसे कहना फ्रेंड्स खाते खाते, तो क्या बोलेंगे, ऑन ईटिंग, ऑन ईटिंग, और ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जैसे खाना खाते खाते तो ऑन ईटिंग फूड, पढ़ते पढ़ते ऑन रीडिंग, दौड़ते दौड़ते ऑन रनिंग, सोते सोते ऑन स्लीपिंग, जाते जाते ऑन गोइंग, बोलते बोलते ऑन स्पीकिंग। तो इस तरह फ्रेंड्स आप किससे बनाएंगे, ऑन बिफोर ऑब्जेक्ट से। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो है ना स्वतंत्र वाक्य नहीं है, आप किसी भी वाक्य से जोड़ सकते हैं। जैसे मैं देखकर बोल सकता हूं, तो सकता हूं मैंने पहले बताया है कैन, ठीक है, कैन का सकता हूं, देखकर बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, कर क्या है, आफ्टर बिफोर ऑब्जेक्ट, आफ्टर सीइंग, देखकर, आई कैन स्पीक आफ्टर सीइंग, इस तरह आप बना सकते हैं अन्य वाक्य को। नेक्स्ट है फ्रेंड शुड बी बिफोर ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे शुड है, शुड है ना चाहिए वाला है। अभी पहले आप 3-4 स्ट्रक्चर पढ़ चुके शुड का, इसमें बिफोर लगा हुआ है तो कंटिन्यूटी को बतलाता है, मतलब कि चाहिए के साथ कंटिन्यूटी हो। जैसे क्रिया प्लस ते रहना चाहिए, क्रिया प्लस ते रहना चाहिए ना। जैसे उसे बोलते रहना चाहिए, he should be speaking, तुम्हें दौड़ते रहना चाहिए, you should be running, उसे लिखते रहना चाहिए, he should be writing, तुम्हें सोते रहना चाहिए, you should be sleeping, क्या करना चाहिए, काम को जारी रखने के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, काम को जारी रखने के लिए बोध कर रहे हैं। तो फिर इस ऐसे वाक्य के लिए आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट शुड बी, शुड के साथ बी लगाएंगे और इसमें वर्ब के फोर्थ चौथे रूप का आईएनजी वाला यूज करेंगे वर्ब ना, ऑब्जेक्ट हो ना, क्रिया प्लस ते रहना चाहिए, आप लोगों को पढ़ते रहना चाहिए, यू शुड बी रीडिंग, यू शुड बी रीडिंग, मुझे पढ़ाते रहना चाहिए, आई शुड बी टीचिंग, इस तरह बनता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये आपका रहा इंपरेटिव सेंटेंस, ग्रामर की भाषा में बोलते हैं, किसी एक्शन को करने के लिए ऑर्डर करना हो तो गो देयर, वहां जाओ, सिट हियर, यहाँ बैठो, इस तरह के वाक्य, और इसी का नेगेटिव बनाना हो तो डोंट लगा दीजिए, पहले हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों उपवाक्य हैं जिससे कि किसी अन्य वाक्य को पूरा करते हैं, ठीक है। कर वाला देख लिए हैं, आफ्टर लगाएंगे तो भी फॉर ऑब्जेक्ट, हैविंग लगाएंगे तो भी थ्री ऑब्जेक्ट का, और ऑन भी फॉर लगा दीजिए तो क्रिया प्लस थे, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, जाते जाते, लिखते लिखते, इस तरह ना। चलिए शुड भी काम को कंटिन्यूटी रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिन्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस बिगैन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस बिगैन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इस तरह रहेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं पालाना, सब्जेक्ट के बाद क्या है, बिगिन या बिगिन्स, बिगिन या बिगिन्स, ठीक है। और
टू भी वन ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट टेंस के लिए है। तो फ्रेंड्स वैसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में ये रहेगा आपको क्रिया प्लस ने लगता है, ने लगता है, ने लगती है, या फिर ने लगते हैं। तो फिर क्रिया प्लस ने लगता है, ने लगते हैं, क्या लगना, क्रिया। जैसे वह जाने लगता है तो ही बिगिंस टू गो, वह बोलने लगता है, he begins to speak। मैं दौड़ने लगता हूं, I begin to run। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक बिगिन है ना, बिगिन किसके साथ, तो he, she, it और one नाउन, he, she, it, one नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो फिर बिगिंस एस वाला यूज करेंगे, बिगिंस, ठीक है। और बाकी के साथ बिगिन के यूज करेंगे। और नेगेटिव बनाने के लिए वो तरीका है ना, डज नॉट बिगिन, डज नॉट बिगिन, ठीक है, और डू नॉट बिगिन, डू नॉट बिगिन। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट ही सी इट एक नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो डज नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए, डज नॉट और बिगिन। लेकिन अगर बाकी हो तो आप डू नॉट बिगिन लगाएंगे। और आप समझिए पहचान कैसा होगा, क्रिया प्लस नहीं लगता है, नहीं लगती है, नहीं लगते हैं, वह दौड़ने लगता है, he begins to run। मैं पढ़ने लगता हूं, I begin to read ना। वह पत्र लिखने लगता है, he begins to write a letter। फ्रेंड्स इसी का जो है आप देख रहे हैं ना, पास्ट स्ट्रक्चर है पास्ट के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट बिगेन का ही पास्ट फॉर्म बिगैन है, ठीक है। बिगिन का बिगैन, टू भी वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टू भी वन है यानी कि एक्शन के लिए ही है। तो फ्रेंड्स इसमें कॉमनली बात है कि इसमें होगा ने लगता था, ने लगती थी, ने लगते थे। जैसे फ्रेंड्स वह रोने लगता था, he began weeping, ये to weep, he began to weep, रोने लगता था, he began to weep, वह रोने लगता था ना। वह इस काम को करने लगता था, he began to do this work, वह गाना गाने लगता था, he began to sing a song, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे नेगेटिव बनाना हो तो फिर क्या करेंगे, ये दोनों के लिए देखिए, नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, डिड नॉट बिगिन, डिड नॉट बिगिन, याद रहेगा, डिड नॉट बिगिन, बिगिन नहीं लगाएंगे, पास्ट नहीं, फिर प्रेजेंट में ले आएंगे बिगिन को ना, तो फिर डिड नॉट बिगिन लगाएंगे नेगेटिव बनाना हो। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर को किस लिए, तो बस कॉमन सी बात है इसी के लिए, बट इसमें प्रेजेंट में काम को कंटिन्यू थोड़ा सा दर्शा देता है। एक्शन तो शुरू होता है, काम जो है भाई थोड़ा पहले स्टार्ट होता है पास्ट में, लेकिन वो जारी रहता है। जैसे क्रिया प्लस ने लगा, ने लगा, ने लगी, ने लगे। जैसे फ्रेंड्स वह जाने लगा, वह जाने लगा, he began going, वह रोने लगा, he began weeping। रामू खेलने लगा, रामू began playing। मैं लिखने लगा, I began writing, वह बोलने लगा, he began speaking। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा जो कंटिन्यूटी है ना प्रेजेंट में उसको दिखा देता है, ठीक है। जैसे ने लगा, ने लगी, ने वाले पहचान आपको हिंदी वाक्य में मिल जाएगा। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, डिड नॉट का यूज करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड आपको सब्जेक्ट यूज्ड। तो यूज्ड वाले जो देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट यूज्ड टू भी वन ऑब्जेक्ट, उस ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहे आपको क्रिया प्लस आ करता था, ई करती थी, ए करते थे। तो फ्रेंड्स ऐसा रहे तो फिर आप यूज्ड का प्रयोग करेंगे, मतलब ये भी कहेंगे कि यूज्ड का प्रयोग जो होता है वो पास्ट के हैबिट, पास्ट के क्या होता है, हैबिट, आदत, पास्ट में किसी काम को करने की, एक्शन को करने की आदत के रूप में हो गया हो। जैसे हम लोग टहला करते थे, टहला आ करते थे ना, टहला करते थे। नानी मुझे कहानी सुनाया करती थी, मैं तुम्हें सहायता किया करता था, मैं तुम्हें सहायता किया करता था, मैं उसे पढ़ाया करता था, I used to teach him, वह यहाँ आया करता था, he used to come here। तो फ्रेंड्स इसे नेगेटिव बनाना है तो दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए,
वह यहाँ, तो मतलब यहाँ जैसे वह यहाँ आया करता था, तो आया करता था उसका जो है यहाँ आने का आदत के रूप में हो गया था। तो फ्रेंड्स क्या बनाएंगे, ही यूज्ड टू कम हियर, वह यहाँ आया करता था। फ्रेंड्स बट इसको नेगेटिव बनाना हो तो दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, ही यूज्ड नॉट टू कम हियर, और सेकेंड है फ्रेंड्स इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही डिड नॉट यूज। गौर कीजिएगा, यूज जो है पास्ट जो है वो प्रेजेंट में हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिड जो है पास्ट के लिए इंडिकेशन है, ठीक है। तो यूज टू कम हियर, टू कम हियर। तो फ्रेंड्स ये जो है पास्ट के ही केवल आदत के रूप में ऐसा व्यक्त करना हो तो करेंगे। जैसे मेरी नानी कहानी सुनाया करती थी, माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरी, ठीक है। लेकिन अगर फ्रेंड्स इसी को प्रेजेंट में बनाना हो तो याद रखिएगा प्रेजेंट के लिए इसका नहीं होता है, जेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का इसका क्या होता है, नहीं होता है। तो फिर इस तरह अगर रहे जैसे वह यहाँ आया करता है, क्या है, वह यहाँ आया करता है। चलिए एग्जांपल देख लियो, वह यहाँ आया करता है, वह यहाँ आया करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है ना प्रेजेंट है, तो फिर ये जो है ना प्रेजेंट नहीं होता है यूज्ड से, क्या होता है, यूज्ड वाला से नहीं ऐसा बना सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो रूल होता है ना, सब्जेक्ट V15 ऑब्जेक्ट, तो इससे बना देते हैं प्रेजेंट के लिए। खास करके पास्ट के लिए ऐसे यूज्ड का प्रयोग किया जाता है आदत के रूप में एक्शन को करने के लिए। तब फ्रेंड्स इसका क्या होगा, ही कम्स हियर, ही कम्स हियर, इस तरह होगा। जैसे वो तुम्हें सहायता किया करता है तो ही हेल्प्स यू, ही हेल्प्स यू, ऐसा नहीं कि ही यूजेस टू हेल्प यू, ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आज की इस इंग्लिश मैराथन क्लास को जो सेकंड क्लास आज से रहा इसका भी भरपूर आनंद लिए होंगे। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंग्लिश नॉलेज आपको मिलते रहें। चूंकि फ्रेंड्स ये जो है ना बेसिकली बातें बता रहे हैं आपको, चूंकि मैं आपको आगे चल करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी आपको इंग्लिश तैयारी करवाएंगे और जीके जीएस भी लेकर आएंगे, इसीलिए महत्वपूर्ण होगा और जरूरी भी होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ जो है आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।